नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम मौर्य काल से संबंधित जीके जीएस के टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, जो चाणक्य का अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अब उसको प्रभावित किया था? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है डी, कारुवाकी। कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है ए, अर्धगामी, सॉरी अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादर्शी भी था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अशोक। मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों, जो कौटिल्य चाणक्य था और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 11,
चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 12। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? दोस्तों जो सांची है अब बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या है, जैन धर्म को अपनाया था। आपका राइट आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पड़ था। आपका राइट आंसर है ए, पड़। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? दोस्तों जो अजात शस्त्र है मौर्य वंश का शासक नहीं है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कुणाल था, कुणाल। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? दोस्तों जो मुद्रा राक्षस का लेखक है वो है विशाखादत्त, विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 19।
विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की संधियों के बारे में जानकारी से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की सॉरी मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीते थे। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है तो है ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र में है यहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। दोस्तों जो चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो चंद्रगुप्त का समकालीन था। आपका राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त का समकालीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी 25 यस 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? दोस्तों नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया। आपका राइट आंसर ए। आपका राइट आंसर है ए, मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27 और 26,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27। जिसके ग्रंथ में समुद्रगुप्त सॉरी जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। दोस्तों 1 मिनट। तुम क्वेश्चन नंबर 27। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। दोस्तों वह है विशाखादत्त। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है वो है प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी 7 भाषाओं में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की श्रेणियों को 7 समाज में विभाजित किया है। 7 श्रेणियों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 32। 32। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। आपका राइट आंसर है बी राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन नंबर 35।
निम्न में से वह कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। दोस्तों जो चंद्रगुप्त का महल था ये लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, आजीविकों ने। आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 37। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? दोस्तों रुद्र दमन का जो है जूनागढ़ का अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो है प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? दोस्तों भाब्रू स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। सूची नंबर 2, नंबर 1 प्रियादर्शिनी, सॉरी प्रियादर्शिनी यहाँ पर होना चाहिए। नंबर 2 शेंडोकोट्टम, नंबर 3 अमित्रघात, नंबर 4 विष्णुगुप्त। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 40। तो
हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम साम्राज्य जो है सॉरी, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किया था। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह भी कालसी में। क्वेश्चन नंबर 42। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों, जो सांची का स्तूप है इसको अशोक ने बनवाया था। आपका राइट आंसर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 43। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों, जो अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो था जेम्स प्रेसेप। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों, कलिंग की युद्ध विजय का जो विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा प्रायः जनता से संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में रहता था। निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता? तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, अशोक।
क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं वह प्राकृतिक व ब्राह्मी भाषा व लिपि में हैं, तो आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए त्रिशल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है सी, मुद्रा राक्षस। एक दोस्तों मुद्रा राक्षस ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल और निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। नंबर 1 संस्कृत कला व साहित्य, नंबर 2 सोने के सिक्के, नंबर 3 प्रांतीय विभाजन, नंबर 4 हिंदू कुश तक साम्राज्य। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, केवल पहला दूसरा एवं सॉरी पहला तीसरा और चौथा सही है। संस्कृत कला व साहित्य का, सोने व प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये दूसरा वाला आपका गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों आपका जो इस पर राइट आंसर है वो है ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख राकडिश संगम राज के बारे में हमें बताते हैं? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, दूसरा एवं त्यारोहा। क्वेश्चन नंबर 54, कथन है अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक
समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए सही है और आर ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, मास्की। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ये स्थापत संरचना के भाग है। क्वेश्चन नंबर 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने? दोस्तों इस श्रीनगर की स्थापना थी ये अशोक ने की थी। आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए उत्तरापथ, बी दक्षिणापथ, सी अंतराष्ट्रीय अवंती राष्ट्र, डी प्राची पूर्वी प्रदेश। सूची नंबर 2, नंबर 1 तक्षशिला, नंबर 2 स्वर्णगिरी, नंबर 3 उज्जैनी, नंबर 4 पाटलिपुत्र। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 65। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र है इसमें शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर इससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61। इसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है
वह ए मैगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथ कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? दोस्तों, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रमोनाई मौर्य काल में कहा जाता था। आपका राइट आंसर है सड़क अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में दोस्तों गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? दोस्तों, तिस। आपका राइट आंसर है तिस। क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, परिशिष्ट पर्वन। क्वेश्चन नंबर 65, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है उनमें शामिल है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर्स आरंभ होता है उनमें शामिल है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, आषाढ़ जुलाई। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से सॉरी क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? नंबर 1 चोल, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 पांडे, नंबर 4 सतीपुत्र, नंबर 5 केरलपुत्र, नंबर 6 विष्णुकुंड। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो दोस्तों, अशोक के बारे में जानने के लिए जो है वो शिलालेख है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 69,
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 70। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए अफगानिस्तान। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर होना चाहिए बाहर, यार नहीं, बाहर होना चाहिए। यहाँ पर बाहर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। अनयंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वाल कांस्य के एकल टुकड़ों में लक्षित किए गए हैं उसे सारधतया कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए मिर्जापुर के समीप चुनार से। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? दोस्तों भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति जो है मेगास्थनीज की है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 73। इस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 74। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी प्यारोहा बृहत शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी बराबर गुहा लेख। बराबर गुहा लेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य जो हैं मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 77।
कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 78। इस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, छठे शिलालेख। छठवें शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए प्रादेशिक राजयुक्तक। आपका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 80। बिष्टी है, दोस्तों जो बिष्टी है ये बेगारी है। बिष्टी का अर्थ होता है बेगारी। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 81। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। दोस्तों जो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है? तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है ए, स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, महास्थान, बांग्लादेश, सहगोरा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, महेंद्र को और संघमित्रा को। आपका राइट आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 85। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहयाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 86। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पेर ए कुना कंधार। क्वेश्चन नंबर 87। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, 15। क्वेश्चन नंबर 88। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन, योग, कोष। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 89। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो दोस्तों जो अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था वो मिस्र का था। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 90। किसके शासनकाल में डायमेक्स टीमेकस भारत आया था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, गुर्जरों में। क्वेश्चन नंबर 92। दोस्तों मैं आशा करता हूं क्योंकि हमारे पास 92 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस किए हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
ये होगा।